Hey guys, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. Welcome to channel Kashmir Lust, and this is your host Kian from Kashmir. Today there is a serious kind of an issue, and this video is dedicated to entire India and every Muslim who is from this country named India. So colorful sparrow कहा जाता है कंट्री को, इंडिया को, बिकॉज इस कंट्री में डिफरेंट कल्चर्स हैं. जहां राजस्थान की बात हो, राजस्थान का कल्चर, जहां नवाब लखनऊ का शहर, जहां दिल्ली, जहां पंजाब और जहां हमारा कश्मीर, जो निहायत ही डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स. एंड वी हैव बीन ऑलवेज डिफरेंट एंड वी एक्सेप्ट दैट विद प्राइड. वी हैव अ हेरिटेज. So let me come to the common terms. This message should go across to every Indian, every Muslim who is in India and who proudly says कि वो फख्र करता है इस कंट्री पर. बट मैं ऑनेस्टली कहूंगा, मैं फख्र करता हूं पहले एक मुस्लिम होने पर, एंड इसकी जस्टिफिकेशन मैं आपको ये ऐसे दूंगा. सो भाई, ये मैसेज उनके लिए है. टू ऑल द पीपल आई रिक्वेस्ट देम टू स्टैंड टुगेदर एंड स्टैंड अगेंस्ट दीज कल्प्रिट्स. बिकॉज कितनी बार चुप रहोगे आप, एंड कितनी बार आप अपना ज़मीर बेचोगे? किस चीज़ के लिए आप अपना ज़मीर बेच रहे हो? ए मुसलमानों, ए मेरे भाइयों, जो मेरी बहनें हैं, कितनी बार आप गफलत में चुप रहोगे? कितनी बार सहोगे? सो सिंपल सा फैक्ट है, अपने जो हमारे नॉन मुस्लिम हैं, जो भाई हैं, हिंदू भाई और सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, उनको लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट. पहले मैं उन पर यह जिम्मेदारी रखूंगा कि भाइयों, ये वीडियो ज़रूर शेयर करें टू एवरीवन हु इज कनेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड कश्मीर. बिकॉज जब भी कश्मीरी कुछ कहता ना भाई, हाजमा लोगों का पहले खराब होता, बिकॉज हम लोग की इमेज मीडिया ने बिगाड़ रखी. सो अब अगर मुस्लिम कुछ कहेगा तो उसको कहने नहीं देंगे. सो लेट मी कम टू द पॉइंट गाइस. सो वसीम रिजवी की बात करें, जो एक बीजेपी पॉलिटिकल लीडर है, एंड ये बंदा, इसका बैकग्राउंड में जाऊंगा नहीं. आई वुड नॉट गो इनटू हिज रिलीजन, बिकॉज ये मुस्लिम तो है नहीं, एक पपेट है. बेसिकली ये वो खंजीर है, ये वो सुअर की औलाद है जो बेसिकली एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. बढ़ावा कैसे दे रहा है? बिगाड़ के. सो इज अ कैंसर टुवर्ड्स नेशन. सच पीपल शुड बी अप्रूव्ड राइट वे. एंड ये क्या समझ में नहीं आ रहा है, इंडिया में क्या सीन है यार? कोई भी चन्ना बेचने वाला पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर रहा है. हाउ वुड वी प्रोग्रेस? मतलब कोई भी एरा गैरा ना, तो आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाई डू आई थिंक दैट बीजेपी के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी, इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल क्यों अनपढ़ गवार है यार? कौन सी बेसिक क्वालिफिकेशन एक इंसान डॉक्टर को एमबीबीएस बनाती है? देयर शुड बी अ प्रॉपर क्वालिफिकेशन फॉर अ एमए पॉलिटिक्स और समथिंग फॉर दीज पॉलिटिशियंस. ये कहाँ से ये सुअर के नस्ल के लोग आप पार्टी में घुसेड़ रहे हो? एंड बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी में ये नहीं कहूंगा कि एंटी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है. मैं ऐसा स्टेटमेंट तो कह नहीं सकता हूं, बिकॉज कहेंगे तो गलत हो जाएगा. सो व्हाई इज दिस वसीम खंजीर स्टिल इन द पार्टी? इसको पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? Why every Hindu brother and sister is not asking the BJP that भाई ये क्या सीन क्या है यार? Why are we still waiting कि एक के मजहब को हम, मतलब why is it like कि मुस्लिम्स के खिलाफ बातें करो, मुस्लिम्स के मजहब के खिलाफ बातें करो? अगर मुस्लिम ने कुछ बोल दिया, दैट्स अ बिग थ्रेट. ये तो एंटी नेशनल है. अगर मुस्लिम ने कुछ नहीं बोला तो भैया इनका तो रोज का ही सीन ऐसा है. ये मीडिया ने इमेज बना रखी है. मीडिया इज एग्जैक्टली अगेंस्ट मुस्लिम पीपल्स. And to be very honest, I'm not saying Hindu हमारे हिंदू भाई गलत हैं. It is the people who are running this media campaign and the people who are actually not Hindus, not Christians, not Muslims. These people who are actually causing this threat. और ये जो खंजीर है, इसका तो शिया वक्फ बोर्ड से लेना देना ही नहीं है. शिया वक्फ बोर्ड में एक लीडर हुआ करता था, चेयरमैन था, क्या था, इस खंजीर को तो दफा कर दिया वहां से. इसने इतना बड़ा स्कैम करा, गपला करा वहां से. ये बात कर रहा जो अपने मजहब की एक हुर्मत ना रख सके. द पर्सन हु डजंट रिस्पेक्ट हिज ओन रिलीजन, हाउ वुड ही रिस्पेक्ट योर रिलीजन? हाउ वुड ही रिस्पेक्ट other political events that he is working for you? So I request all the people of India that let's take a stand. I request the youth of India to take a stand. We are fed up, man. We are fed up. How would we expect after 10-20 years what will happen in this society? Murders, accusations, slapping, blames, pranks, roastings. What are we achieving out of it? What are you achieving out of it? Have you ever bothered to take a look into Kashmiri people? But when it's about Kashmiri people, it's about Kashmiri Muslim. Is it like we are not understood?
And when it's about a Kashmiri Muslim, first it comes about the Kashmiri Pandit. Why is it not about a humanity? भाई अब मैं अपने मुसलमान भाइयों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जहां के भी हैं, यूपी के मुस्लिम्स को तो पहले मेरा सलाम। भाई लोग, तुम कितना पेशेंस दिखाओगे? तुम लोगों ने अभी तक इसको बीच चौराहे पे लाफा मारना था। ये जिंदा कैसे, ये जलील इंसान, इस पर अल्लाह की लानत हो। बिकॉज इस जैसे, इसकी तो लानत के काबिल भी नहीं है। इसके घर वालों को अल्लाह, मतलब आई डू नॉट नो देयर, इसकी फैमिली क्या करती क्या नहीं करती, बट लॉजिकली ये खंजीर का बच्चा जिंदा कैसे? लेट मी टेल मी नाउ, लेट मी गेट कम बैक टू द पॉइंट वेयर हम दुबई जाएं, हम ऑल लेट्स गो टू द everything. Majority of the Indian people are working in Dubai and all the Gulf countries, Muslim countries में जो जॉब कर रहे हैं, they have not been disrespected there. हाँ, there is a protocol, आप मुस्लिम के खिलाफ बोलो ही मत। हाँ, एंड देयर वाज जस्ट एक 5-6 महीने कोविड के टाइम पे मैक्सिमम जब था पीक पे, एक मंदिर भी बनाया गया सऊदी में, परमिशन दी गई। दैट इज अ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट व्हेन अ मुस्लिम पेज रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अ नॉन मुस्लिम। एंड उन्होंने कभी गलत नहीं कहा, उन्होंने बोला अलाउ करते हैं, क्यों नहीं, हमारे ट्रेडिशन में ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई मसला नहीं। दैट वाज द वे ऑफ रिस्पेक्ट। बट ये थोड़ा गलत हो रहा है, दिस इज नॉट गुड। मैक्सिमम नॉन मुस्लिम्स वर्क इन सऊदी, दे हैव नॉट बीन ह्यूमिलेटेड, बट वो जब वहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से इंटीग्रिटी इशू हो जाता है टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्ट एंड कल्चर, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। नो, बात ये होती है कि वहां पे किसी की बेइज्जती नहीं होती है, बट यहाँ पे बार बार इस्लाम पे एक लॉ क्यों नहीं है? 1370 आर्टिकल इन कश्मीर वाज स्क्रैप्ड ऑफ। व्हाई कांट अ गवर्नमेंट डू दिस, पास अ वन लॉ कि भाई कोई किसी मजहब के बारे में, कोई whether it's a politician, whether it is what do you call it, an engineer or doctor, कोई किसी मजहब के बारे में पॉलिटिकली स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता। कुरान किसी औकात नहीं है, किसी देश में औकात नहीं है, किसी स्टेट में औकात नहीं, किसी इंसान में जो गीता का लफ्ज इधर का उधर करे, जो बाइबल का लफ्ज इधर का उधर करे। हमारे कुरान पाक का लफ्ज इधर उधर करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। दिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज हिमसेल्फ प्रोटेक्टिंग। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फर्क इतना पड़ता है जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन वो चुप क्यों हैं? व्हाई आर दे क्वाइट व्हेन दे वुड स्टैंड फॉर मुस्लिम्स? इससे तो शक पैदा होता नहीं कि भाई लोग आप स्टैंड करना नहीं चाहते हो, अगर करना चाहते हो तो करो, तो show us. And to be very honest, I am in love with my Hindu brothers and sisters. I've been in Delhi है, मेरे के दिल्ली के फ्रेंड्स से सबसे बड़ी बनती है। और यार तुम लोग वाई ये खामोश क्यों हैं? हम क्यों किसी के मजहब पर कोई मजाक बनाता है? आज ये लॉ, कल वो, कल को कहेंगे अगर यही चीज किसी हिंदू ने की होती कि बोला होता गीता में ये दीज आर दीज वर्सेस, दिस हैज टू बी चेंज्ड, ये गलत है, और वो औकात नहीं रखता होगा, उसने गीता कभी पढ़ी नहीं होगी और उसने कोई थीसिस नहीं करी होगी, बेवकूफ सा बंदा आके आपको एज एन हिंदू आप उसे मानोगे नहीं। बिकॉज हिंदू रिलीजन, इस्लामिक रिलीजन और एनी रिलीजन डज नॉट टीच हेट्रेड एंड डज नॉट टीच टेररिज्म। दीज आर दोज पीपल जो बेसिकली यूनिटी के दुश्मन है, और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन ही है। सो इसमें काफिर होने का जिक्र है। बड़े हिंदू भाइयों को बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई काफिर काफिर, आप बहुत सारे कमेंट करते हैं कि आप जी मुस्लिम्स ना हिंदुओं को काफिर कहते हैं। हम किसने कहा हम उनको काफिर कहते हैं? हम तो नहीं कहते। हम काफिर उसे कहते हैं जो ऐसे मुनाफिक इंसान होते हैं। काफिर होता है जो किसी दीन को माने ही नहीं, जो हर बार उस पर उसको ये एहसास नहीं कि कल मरना है। भाई कल बेसिक लाइफ वो है, जब आप मरोगे, चाहे आपको मतलब द वे क्रीमेट किया जाता है या दफनाया जाता है एज ए मुस्लिम, तो आपको कुत्ता, इस जैसे इंसान को तो कुत्ता भी रोने वाला नहीं। सो यूपी के जो मुस्लिम है थोड़ी सी गैरत दिखाएं, इस खंजीर को पूछें कर क्या रहा है, क्योंकि देखिए अब आप कितना सब्र करेंगे। इस जैसे खंजीर हमारी सोसाइटी में है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी मुस्लिम्स हैव केप्ट लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ पेशेंस। वी हैव ऑलवेज बीन। अब टेक्निकली बात कर लें हम, इंडियन मूवीज की बात अगर करेंगे, लाइक लॉट ऑफ मूवीज आर देयर व्हिच आर एक्चुअली, एवरी इंडियन मूवी विल हैव अ कैरेक्टर व्हिच विल शो टेररिज्म, टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। कितनी मूवीज, तो व्हाई डोंट यू एक्ट ऑन इट? लेट्स, ये जो फोबिया एक बच्चे के दिमाग में है, तो बच्चा कल को पैदा होता है इंडिया में एंड ही वॉचेस सच मूवीज। अमेरिकन मूवीज में भी यही हाल है, बट व्हाई? बिकॉज दिस इज व्हाट इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। और ऐसे लोग किसी मजहब के नहीं है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो लोग बेसिकली हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहते हैं, दैट दे शुड स्टॉप इट एंड वी ऑल शुड कम फॉरवर्ड। लाइक सिक्स जो है उनकी यूनिटी है, एट everyone has to come forward for respect towards each other religion.
स्पेशली टू माई हिंदू ब्रदर्स कि भाई लेट्स स्टैंड टुगेदर इन दिस, यार आप लोग स्टेप लो. तो इफ यू आर थिंकिंग good about Muslims, just take a step. And such people should not join political parties. Such people should not be in any medical forms. If they're doctors, they're engineers, they're teachers, they're lecturers, they're not real people. The puppets. And this is not going to give anything to our society, to nation, to anyone in the world. Such people are cancer, a threat to the society. एंड लॉर्ड्स ऑफ लव, ये इस वक्त आना ज़रूरी इंपॉर्टेंट था. द रेस्ट इज अप टू यू. मैं बहुत फेड अप हो चुका हूँ. आई एम लिटरली सो फेड अप विद दीज पीपल. एंड जब से इस खंजीर का, इस बद दिमाग इंसान का लेक्चर सुना है, ये आई वॉज नॉट इवन नोइंग. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, खंजीर इतना जलील है. अगर ये कहीं कश्मीर में होता, अभी तक इसकी टांगे अलग हो गए होते. बट ऑनेस्टली हमें इस्लाम सिखाता नहीं है किसी को जलील करना, पत्थर मारना या किसी को बेइज्जत करना. बट देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग. ये वही लोग हैं जो मुनाफिक मुस्लिम होते हैं, जो इस्लाम के अल्फाज को समझते नहीं हैं, और इनकी वजह से इस्लाम बदनाम होता है. एंड ड्यू टू विच हमारे जो हिंदू भाई हैं, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, वो इस्लाम को समझते ही नहीं है. बिकॉज ये ट्रिपल तलाक का कंसेप्ट और बहुत बहुत चीज़ें हैं जो कुरान में है ही नहीं. और इन लोगों की वजह से ऐसे मुनाफिक लोग जब पैदा होते हैं, कोई इनको पीछे फंडिंग कर रहा होता है. अब ये नहीं कहूँगा हिंदू फंडिंग कर रहा है, क्रिश्चियन फंडिंग कर रहा है, नहीं. ये वो लोग हैं जिनका कोई ईमान नहीं है, यही वो काफिर है. और इसी काफिर, इन्हीं काफिरों का जिक्र कुरान में. अब आप में समझ गए होंगे मैं किन, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट काफिर 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 यही है जो किसी के दीन को इज्जत ना करें और जो बेसिकली फसाद उठाए, वो काफिर. Anyways, lots of love from Kashmir. I hope this message is shared, and it's a humble request to entire India and Indian ministers and external affairs and all the people who are Muslims, who are sitting on a lot of political chairs. They have to take a stand for this. I'm recommending my Hindu brothers as well. Let's come forward. Whether it's a Hindu or a Muslim who is going against religious activities, religious sentiments, such people should be kicked off from the society. They deserve a lesson. They deserve to learn the integrity. And day by day, things have been very harsh for Kashmiri people, and especially to entire India. COVID has been messed up. Poverty, bills बढ़ रहे हैं, लोग frustrated हैं. अल्लाह करे सबके ज़िंदगी में खुशियाँ आए, and people should grow together, not this hatred. Lots of love, and please come forward, and slap this Wasim political agent, whatever it is, because nothing is bigger than our unity and respect towards Islam, and nothing is bigger for us Muslims for respect towards Hindus or Christians or Sikhs or anyone in anyone's religion, because we love the integrity towards other religions as well. So it is high time for Hindu brothers and sisters to come forward and slap this person. And मैं शिया community से भी request करूँगा, they should also come forward and ban such people. They have nothing to do with Shiaism. Being a Sunni, Shias are our brothers. Shia community is a most beautiful community. Let's love and respect each other. Allah Hafiz.